हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बेटा पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ ए पार्टनर। गारंटी ऑफ ए पार्टनर थोड़ा मेन टॉपिक इस वजह से भी हो जाता है बेटा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो गारंटी ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है वो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम गारंटी ऑफ ए पार्टनर का, और ये टॉपिक भी आज हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेटा इससे पहले मैं 5 पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के डाल चुका हूं, तो वो पांचों पार्ट आप देख लें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो टॉपिक क्या है बेटा हमारा, गारंटी ऑफ ए पार्टनर। अब गारंटी का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने किसी की अगर गारंटी ली, जैसे मान लो ये 2 पार्टनर है बेटा, ठीक है, एक है ढोलू और एक है बेटा मोलू। ठीक है, ये 2 पार्टनर है, एक है बेटा ढोलू और दूसरे का नाम क्या है, मोलू। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको एक और पार्टनर की जरूरत हुई, इन्हें कुछ पैसों की जरूरत रही होगी, तो उन्होंने क्या करा, एक और पार्टनर को एडमिट करने के लिए सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पार्टनर को इन्होंने बुलाया जिसका नाम था गोलू। ठीक है, अच्छा अब इसको इन्होंने क्या करा बेटा, गारंटी दी। क्या दिया, गारंटी, कि भाई हम ना तेरा जो मिनिमम प्रॉफिट हम तुझे 1 लाख रुपए देंगे। कितना देंगे प्रॉफिट, 1 लाख। अब डिपेंड करता है कि गारंटी किसने ली। अगर गारंटी ढोलू ने ली है तो इसको 1 लाख की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ढोलू की। और अगर गारंटी मोलू ने ली है तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, मोलू की। और अगर गारंटी दोनों ने मिलकर ली है तो दोनों की गारंटी, अगर फर्म ने ली है तब भी दोनों की। अब जरा मेरी बात को समझना बहुत आराम से। जैसे मान लो इसको बोला गया कि भाई हम तुझे 1 लाख का प्रॉफिट देंगे, मिनिमम कितना प्रॉफिट देंगे, 1 लाख। मान लो कि इसका जो प्रॉफिट मिला, इसको इसने जो कमाया जो फर्म से, वो कितना हुआ, 90,000। बट इसको गारंटी कितने की दी थी बेटा, 1 लाख। तो यहाँ पे कितना कम है, 10,000। कितना कम है, 10,000 कम है। तो अगर 10,000 कम है तो वो 10,000 पे कौन करेगा, पे वो करेगा जिसने गारंटी ली है। ठीक है, अगर मोलू ने गारंटी ली है तो मोलू पे करेगा, और अगर ढोलू ने गारंटी ली है तो ढोलू पे करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, मान लेते हैं सर कि ढोलू ने गारंटी ले ली सर, तो ये जो 10,000 है ये कौन, क्या ढोलू पे करेगा, बिल्कुल कौन पे करेगा, ढोलू पे करेगा। ठीक है, अच्छा सर इनकेस ढोलू का 20,000 का लॉस हो गया, क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, तो सर क्या फिर भी ढोलू पे करेगा, हाँ अगर गारंटी ढोलू ने ली है। यानी इसमें सिंपल सा केस है, जो भी पार्टनर गारंटी लेगा डेफिशिएंसी वही पार्टनर पे करेगा। बात समझ में आ गई, बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर गारंटी ढोलू ने ली है तो चाहे ढोलू का लॉस हो चाहे प्रॉफिट, पैसा पे ढोलू ही करेगा। बात समझ में आ गई। और अगर गारंटी मोलू ने ली है तो पे कौन करेगा, मोलू पे करेगा। और अगर इन दोनों ने मिलके गारंटी ली है तो ये दोनों मिलके पे करेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बनता है कि सर मान लेते हैं कि ढोलू और मोलू दोनों ने मिलके गारंटी ली है, तो क्या सर दोनों 5-5 हजार रुपए पे करेंगे, नहीं, दोनों या जो इनकी रेशियो रही होगी, जैसे मान लेते हैं कि इनकी रेशियो है बेटा 2:1, तो इस रेशियो में पे करेंगे। ठीक है, या तो फिर अगर इन दोनों के बीच पहले ही बात हो गई है कि भाई हम इक्वल पे करेंगे तो इक्वल पे करेंगे, या इनके बीच अगर कोई रेशियो के बारे में बात हो गई है कि हम 3:2 में पे करेंगे तो 3:2 में पे करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है या क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वली पे करेंगे तो उस केस में इक्वली पे कर लेंगे, या जो भी रेशियो गिवन है
उस रेशियो पे कर लेंगे, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा तो फिर रेशियो में ही पे करेंगे। क्लियर है यहां तक बात सबको? ये सारी बातें क्लियर हो गई। कुल मिला के बात एक ही है, जो भी पार्टनर गारंटी लेगा वही पार्टनर पे करेगा। क्लियर है? अच्छा सर, बच्चों के क्वेश्चन बंद है कि सर मान लो उसका प्रॉफिट 1,20,000 हो गया, सर गारंटी 1,00,000 की ली थी, प्रॉफिट 1,20,000 हो गया, तो वो उसका, वो किसका, वो इसका। इन्होंने मिनिमम गारंटी ली है ना 1,00,000 कि भाई 1,00,000 तक, अगर 1,00,000 से ज्यादा होगा तो वो इसी का होगा, ये अपने घर ले जाएगा आराम से। बात समझ में आ गई? चलो जरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी पार्टनर गारंटी लेगा डेफिशिएंसी वही पार्टनर पे करेगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है, मोहित सोहित आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। रोहित वॉज एडमिटेड फॉर अ 1/6 शेयर ऑफ अ प्रॉफिट with the minimum guarantee of a profit 10,000। ओके, इसको मिनिमम गारंटी कितने थाउजेंड की दी है? 10,000 कि भाई 10,000 हम तेरा प्रॉफिट कराएंगे, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न 54,000, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट मोहित शोभित एंड रोहित। ओके, इसने बोला है मोहित शोभित वगैरह, मोहित शोभित और रोहित का मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और जो उसको मिनिमम गारंटी दी है वो 10,000, फर्म का प्रॉफिट हुआ है 54,000। कुछ नहीं करना, 54,000 इंटू 1/6, 6 9 जा कितना होता है? 54। यानी जो उसको प्रॉफिट मिला, किसको? रोहित को, वो कितना मिला भाई? 9,000। बट रोहित को गारंटी कितने थाउजेंड की थी? 10,000। कितने थाउजेंड की थी? 10,000 की। कितना प्रॉफिट मिला? 9,000। कितना कम है? 1,000। तो कौन पे करेगा? मोहित और शोभित। किस रेशियो में पे करेंगे? 3:2 में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कोई और भी रेशियो, ठीक है। और अच्छा सर यहां पे तो लिखा भी नहीं हुआ है कि गारंटी किसने ली है, तो गारंटी फर्म ने ली है, तो फर्म ने ली है तो पे कौन करेगा? मोहित और शोभित। किस रेशियो में पे करेंगे? 3:2 में। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मोहित और शोभित का भी जरा प्रॉफिट निकालते हैं। मोहित शोभित, देखो बेटा, अब 54,000 माइनस 9,000 कितना प्रॉफिट बचा? 45,000, है ना। तो यहां कर देते हैं 45,000 इंटू 3/5 और 45,000 इंटू 2/5। अब यहां पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आपने ऊपर 54,000 इंटू 1/6 किया था, नीचे सर आप 45,000 इंटू 3/5 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फर्म का प्रॉफिट कितना था बेटा? 54,000, यानी 54,000। उसमें से 9,000 किसको मिल गया? रोहित को मिल गया। तो अब कितना प्रॉफिट बचा? 45। तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर आपने यहां 54 यहां 54 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑफ तीनों का डिनोमिनेटर चेक करो बेटा, तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका 1/6 है या 3/5, 2/5। या तो पहले इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 54,000 से तीनों पार्टनर में डिवाइड दे दो प्रॉफिट, ठीक है। या तो मैंने यहां पे क्या किया? 54,000 इंटू 1/6 निकाल लिया, इसमें मुझे रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया 9,000। फिर मैंने क्या करा? 54,000 में से 9,000 माइनस कर दिया, फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000। फिर मैंने क्या कर दिया? 45 इंटू 3/5, 5 9 जा, तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 27,000 और इसको जो मिलेगा वो मिलेगा 18,000, ठीक है। अच्छा अब यहां पे जरा मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, अब यहां पे ये है कि सर इसको 27,000, इसको 18,000, इसको 9,000। सर गारंटी तो 10,000 की थी, प्रॉफिट 9 मिला है, 1,000 कहां है और कौन देगा?
उसको 1000 मोहित और सुबित पे करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। 1000 इंटू 3/5 और 1000 इंटू 2/5, यानी एक पार्टनर 600 और दूसरा पार्टनर 400। एक पार्टनर कितना पे करेगा? 600, यानी ये वाला पार्टनर 600 और ये वाला पार्टनर 400, और इसको जो प्रॉफिट मिल जाएगा, एक पार्टनर ने 600, एक पार्टनर ने 400, इसको प्रॉफिट मिल गया 10,000, इसका प्रॉफिट आ गया 26,400, इसका आ गया 17,600। हो गया, बिल्कुल सिंपल था। बात समझ में आ गई यहां तक? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत बेटा? कुछ नहीं था इसमें। इसने प्रॉफिट कितना दिया? 600, तो इसमें से 600 माइनस कर दिया, और इसके हिस्से में कितना है? 400, तो इसके में से 400 माइनस कर दिया, और रोहित को ये दे दिया 600, ये दे दिया 400। क्लियर है यहां तक सभी को? जिसको उतारना है बेटा उतार सकते हो, कॉपी लेके बैठा करो, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारुल, परीना, कौशल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, इन तीनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है, इक्वली है। पारुल इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ओके, इन्होंने पारुल को गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? पारुल को गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट हम तुझे 2 लाख रुपए देंगे। जो कौशल है, हाँ, और कौशल इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट सेल्स एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 50,000। ठीक है, इन्होंने कौशल को गारंटी दी है कि हम 5% जो नेट सेल का देंगे कमीशन। ठीक है, और वो जो 5% नेट सेल का जो कमीशन है वो कितना है? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 50,000। तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं, अब उसको निकालने मत लगना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट सेल एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट द 50,000, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 2,50,000। ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के करें फटाफट से। हाँ, बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि गारंटी का क्वेश्चन क्या किसी अलग कॉलम में होगा? क्या कोई अलग कॉलम बनेगा? बेटा क्यों अलग कॉलम बनेगा? ये गारंटी बस इसमें सेम पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, आईओसी भी देना है, सैलरी भी देना है, कभी कभी क्वेश्चन में आईओसी भी देना होता है, सैलरी भी देना होता है, कमीशन भी देना होता है। ठीक है, बट एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि भाई मैं अगर तेरे फर्म में आ रहा हूं तो मुझे गारंटी चाहिए। तो होता क्या है कि किसी पार्टनर को अगर गारंटी दे दी है तो बस वही एक एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड ऑन है, तो जिसने भी गारंटी दी है वो पे कर देगा, बस इतनी सी बात है। तो चलो भाई, यहां पे नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 2,50,000। हाँ, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 2,50,000। देखना क्वेश्चन बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे। इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो 2 कमीशन, किसको मिल जाएगी कमीशन? कौशल को। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे लिख दो 2 कौशल, है ना, कौशल्स कैपिटल। कितना मिल रहा है कौशल को? 50,000। कमीशन कितना मिल रहा है? 50,000। ठीक है, अब कौशल को यहां पे 50,000 का कमीशन मिल गया। अच्छा, अब कितना बचा फर्म का प्रॉफिट? 50,000 तो इसको मैंने कमीशन दे दिया। अब फर्म का प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख। और पारुल को गारंटी कितनी दी गई है? 2 लाख। तो बाकी बचे पार्टनर को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है। गारंटी किसको दी है? पारुल को दी है। तो यहाँ पे 2 जो पारुल को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 2 लाख। हो गया, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। सर आपने बस पारुल को क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने पारुल को गारंटी दी थी कि एनुअली हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, और कौशल को बोला था कि हम आपको 5% का कमीशन देंगे। तो कौशल का 5% का कमीशन होता है 50,000, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी निकाल के दिया था, तो बस मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। और दूसरा उन्होंने बोला था कि जो पारुल है,
पारुल को उन्होंने गारंटी दी थी कितने की, 2 लाख की, तो मैंने पारुल को 2 लाख रुपए पेड कर दिए, बस हो गया क्वेश्चन। बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो बाकी वाले पार्टनर परीना और कौशल को जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, नील, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, नील, दोनों को नील, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है अस्मित, अब्बास और करमन, ये पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1। इन्होंने अब्बास को गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट हम तुझको 1.5 लाख रुपए पर एनम का देंगे। कितना प्रॉफिट दे रहे हैं उसको, ये 1.5 लाख रुपए, देखना। एंड द फर्म इंक्लूड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ 30,000, और यहां पे फर्म को लॉस कितने का हो गया, 30,000 का। वाओ, समझ में आया? उसको गारंटी दी है 1.5 लाख की और फर्म उल्टा और लॉस में है 30,000 रुपए, उस बेचारे को क्या ही प्रॉफिट मिलना था यहाँ पे, देखना। यानी बेटा फर्म का लॉस कितने का हुआ है बेटा, फर्म का लॉस देखो यहाँ पे कितने का हो गया, 30,000 का। फर्म का लॉस कितने का हो गया बेटा, 30,000 का, ठीक है। अब जो फर्म का यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 30,000 का। अच्छा, और उन्होंने अब्बास को गारंटी कितने की दी है, अब्बास को गारंटी कितने की दी है, 1,50,000 की, ठीक है। तो फटाफट से कर दो, देखो 1,50,000 की उसको गारंटी दी है, तो टोटल इनका लॉस कितने का हो गया इन दोनों पार्टनर का, 1,80,000 का। देखो फटाफट से बना के करते हैं जरा, हम सब ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बना के कर लेते हैं। टू नेट लॉस, नेट लॉस कितने का हो बेटा, लॉस 30,000 का, और इन्होंने अब्बास को प्रॉफिट कितने का दे दिया, 1,50,000 का। अब इन दोनों पार्टनर का लॉस कितने का हो गया, 1,80,000 का लॉस हो गया। अच्छा, अब अस्मित और करमन का जो रेशियो है इसका तो हटा दो, अस्मित और करमन दोनों में बटेगा, तो उन दोनों का रेशियो क्या है बेटा, 3:1। तो अब हमें क्या करना है, इस 1,80,000 को बांट दो, 1,80,000 इंटू 3/4 और 1,80,000 इंटू 1/4। फटाफट अपनी कॉपियों में करो जल्दी, आ जाएगा तुम्हारा, 4 से काट दो ना, 45, और आ जाएगा 0,0,0 13, 1,35,000 उसका आ गया, और इसका कितना आ गया लॉस, 45,000। इसका लॉस कितना आ गया, 45,000। अब यहां लिख दो फटाफट से, बाय लॉस अस्मित, अस्मित का लॉस कितने का हुआ है, 1,35,000, और करमन का लॉस कितने का हुआ है, 45,000। तो हो गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम था क्या, नहीं, बस उन्होंने गारंटी दी थी 1.5 लाख की, और गारंटी देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, नेट लॉस हुआ। नेट लॉस कितने का लॉस हो गया था, 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो 30,000 का लॉस हो गया बेटा यहाँ पे, और 1.5 लाख का क्या था, 1.5 लाख का उन्होंने गारंटी दी थी। गारंटी किसको दी थी उन्होंने गारंटी दी थी अब्बास को, तो अब्बास को 1.5 लाख मिल गया। फिर उन दोनों का लॉस यहाँ पे कितने का हो गया, 1,80,000 का उनका लॉस हो गया, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, असगर, चमन एंड ढोलू आर द पार्टनर, द कैपिटल अकाउंट स्टूड, जो इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, एक का कैपिटल है 6 लाख, एक का कैपिटल है 5 लाख, और एक का कैपिटल क्या है 4 लाख। इन तीनों की कैपिटल यहाँ पे गिवन है। Respectively on the 1st April 2022, they started PNL, they shared profit and loss in the proportion, इनका जो रेशियो क्या बेटा, 4:2:3। पार्टनर्स आर एंटायर, IOC कितना है बेटा,
8% पर एनम, ठीक है। एंड द सैलरी टू चमन एंड ढोलू, चमन और ढोलू की सैलरी, यहाँ पे सैलरी क्या गिवन है, एक की 7,000 रुपए पर मंथ है और दूसरे की 10,000 रुपए पर क्वार्टर है। तो जो 7,000 रुपए पर मंथ है तो 7,000 इंटू क्या करना पड़ेगा 12, और जो 10,000 पर क्वार्टर है तो 10,000 इंटू क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम 4 कर देंगे। क्लियर है। एज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। अच्छा, जो ढोलू को प्रॉफिट देना है वो एक्सक्लूडिंग आईओसी यानी आईओसी को हटा के बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को ऐड करके इज टू बी गारंटीड एज द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। ठीक है। ढोलू को जो इन्होंने गारंटी दी है वो दी है 1,10 की, 1,10 की क्या, 1,10 की गारंटी दी है इन्होंने इंक्लूडिंग सैलरी, यानी सैलरी को इंक्लूड करके 1,10 होना चाहिए। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो वो कौन पे करने वाला है, अजगर। कौन पे करेगा बेटा, अजगर। अगर यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो वो अजगर पे करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 4,24,000। जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 4,24,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं। चलो बनाओ अपनी अपनी कॉपी में फटाफट से सारे बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। चलो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 4,24,000। तो यहां पे लिख देंगे 4,24,000। ठीक है, दिख रहा है ना, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 4,24,000। ठीक है। अब इन्होंने आईओसी बोला है 8%, तो यहां लिख देंगे 2 आईओसी, अजगर चमन ढोलू। अजगर 8% बोला ना, 48,000 और इसको मिल जाएगा 8 5 40,000 और इसको मिल जाएगा 32,000। यहां तक क्लियर है सबको, हमने आईओसी निकाल के रख दिया। अब उन्होंने बोला है आईओसी के बाद कि जो वो सैलरी दे रहे हैं वो किस किस को दे रहे हैं, चमन और ढोलू को। तो यहां पर लिख देते हैं हम 2 सैलरी चमन और ढोलू। ठीक है। चमन को वो सैलरी कितनी दे रहे हैं, 7,000 पर मंथ, यानी 7,000 इंटू 12 यानी 72,000, सॉरी 84,000, 84,000। ठीक है। और जो ढोलू को पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, 10,000 पर क्वार्टर, यानी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 4, तो उसको कितना पे कर रहे हैं, 40,000, 40,000। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे गारंटी किसको दी है, ढोलू को गारंटी दी है कि भैया हम आपको आईओसी को हटा के सैलरी को ऐड करके जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं वो आपको 1,10,000 दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। टू प्रॉफिट, किस किस को बांटना है प्रॉफिट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए। अजगर चमन और ढोलू। चलो भाई फटाफट से कैलकुलेट करो। ये कितना हो गया, 4 4 8 4 12, 1,20,000 तो ये हो गया जी, और 1,24,000 ये हो गया जी। ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था, 4,24,000। 4,24,000 में से कितना माइनस कर देते हैं हम, 2,24,000 तो ये चले गए, तो बचा 2,20,000, तो 1,80,000 हमें बांटना है
180 हमें बांटना है, 180 और 180। क्या है रेशियो? 4:3, 4/9, 2/9 और 3/9। एक पार्टनर को मिल रहा है, इसको मिल रहा है कितना? 60,000। और इसको कितना मिल रहा है? 40,000। और इसको कितना मिल रहा है? 60,000। अब देखना है यहां पे, बस पूरा क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने जो ढोलू को गारंटी दी है वो 1/10 की दी है, तो क्या ढोलू को 1/10 मिल रहे हैं? ढोलू को यहां सैलरी कितनी मिल रही है? 40, और ये कितना? 1,00,000। जबकि उन्होंने बोला था कि एक्सक्लूडिंग आईओसी, आईओसी को हटा दो, बट सैलरी को ऐड करके जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो 1/10 मिलेगा। तो इसलिए अगर मैं सैलरी को ऐड कर दूं, इसका प्रॉफिट वैसे 60,000 हुआ है, और अगर मैं इसकी सैलरी को ऐड कर देता हूं 40,000, तो इसका प्रॉफिट बनता है 1,00,000। कितना प्रॉफिट बनता है? 1,00,000। जबकि इसको प्रॉफिट कितना देना था? 1,10,000। अच्छा, यहां पे एक बात और लिखी थी इन्होंने कि अगर कोई भी डिफिशियंसी आती है, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट टू असगर, तो हमें किससे मिलना है? असगर से। तो अब जो 10,000 रुपए मैं काटूंगा वो किसके खाते से काटूंगा? असगर के। तो क्या मुझे चमन से कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। चलो भाई, लाओ 10,000 माइनस कर देते हैं इनका। तो अब इनका प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। ठीक है, इनका प्रॉफिट कितना है? 40,000। और अब इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000। क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने अभी ध्यान दिया है इस प्रॉब्लम को। ये 4 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, तो इसका 80,000 होगा बेटा। अगर इसका 80 होगा तो 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बेटा 70,000 हो जाएगा, है ना। वो कैलकुलेशन आज मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से, तो चेक करते रहना कैलकुलेशन। ठीक है, 4 2 यहाँ पे 8, तो इसको जो प्रॉफिट मिलना था वो 80,000 मिलना था। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? 70,000, 40,000 एंड 70,000। बेटा मेरी तरफ से गारंटी ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपको गारंटी ऑफ ए पार्टनर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बेटा बता सकते हैं। और गारंटी ऑफ ए पार्टनर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। बस आपको इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का भी टॉपिक अच्छे से करना है, जो भी मैंने कराया था। क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना कि इंक्लूडिंग सैलरी है, जो उसको गारंटी दी गई है उसमें सैलरी इंक्लूड है, ये सैलरी इंक्लूड नहीं है। अगर उसको गारंटी दी है तो क्या गारंटी वो ये कह रहे हैं कि आईओसी, सैलरी, कमीशन सब मिला के उसका प्रॉफिट 1,00,000 है। तो बस यही आपको देखना है। ठीक है ना। तो अभी हमने 3-4 क्वेश्चन करे हैं, और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं और भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।